जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीखेंगे ज्यामितीय आकार दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए बिना समय गवाए हुए हम बहुत कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। बेलन शंकु गोला बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। थोड़ा सा समय दीजिएगा तो बहुत कुछ आपको देखने और समझने को मिलेगा। थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए, तभी तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और आगे का कार्य को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार लेके आएंगे। तो थोड़ा सा समय देते हुए चलिए, अब बिना देर किए बिना समय गवाए हुए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना समय गवाए थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए अब शुरू हो गया। करा ज्यामितीय आकार, इसको हम सीखेंगे जानेंगे। ज्यामितीय जिसको थ्योरी बोलते हैं, लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिगर के साथ जानते हैं समझते हैं किसी भी घर के बारे में, किसी का वस्तु के बारे में कि इसका लंबाई क्या है, इसका कोना क्या है, इसका आकार क्या है। ठीक है, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल ईंट ले लीजिए। ईंट ईंट तथा बिस्कुट के डिब्बे को देखें। देखिए बिस्कुट का है, यह ईंट का है। इसको देखिए, गौर से देखिए, अच्छा से देखिए, समझ जाइएगा। घनाभ है, ये क्या है दोस्तों? घनाभ। घनाभ के 12 किनारे होते हैं। देखिए 12 किनारे। किनारा कहाँ है? ये जो सामने आपका स्ट्रीट सामने जो चिन्ह बना हुआ, ये किनारा हो गया। अब ये किनारा, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, सामने लंबा वाला चार किनारा हो गया। तो साइड में भी तो हो गया ना। चार चार आठ, एक दो तीन चार, चार आठ, फिर इधर चार, एक दो तीन चार, चार चार यानी 12 किनारे हैं। क्लियर हो गए हम लोग। अब इसे 6 फलक सतह होते हैं। देखिए 6 फलक सतह यानी कि जिस पर आप उसको खड़ा कीजिएगा तो रह जाएगा। सतह यानी बराबर समतल, रुक जाएगा। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया इसके सामने, फिर नीचे चार हो गया, फिर ऊपर इधर 5 हो गया, फिर उस तरफ इधर 5 हो गया, इधर उस तरफ 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। 6 सतह होते हैं। शीर्ष शीर्ष देखिए, इसे 8 कोने या इसे 8 कोने यानी एक कोना एक, चार चार आठ, एक एक इधर का चार इधर का चार, 8 कोने होते हैं। ठीक है, इसके सभी किनारे बराबर नहीं होते हैं। बिल्कुल बराबर नहीं होते, हमको भी दिख रहा है। बिल्कुल बराबर नहीं होता, यह लुढ़कता भी नहीं है। एक जगह रख दीजिएगा तो वहीं रखा हुआ रहेगा। इसको बीगिएगा भी तो वहीं एक न एक दो स्टेप लेकर के वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए VCR और कमरा भी घनाभ है। देखिए VCR, ये हो गया आपका VCR, ये सब क्या है? और ये हो गया आपका कमरा, ये सब क्या है? घनाभ ही है। आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पासा एक घन है। देखिए ये पासा है आपका। पासा ये क्या है? एक घन है। इसे 12 किनारे होते हैं, जो जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा 12 किनारे। ये चिन्ह वाला जितना भी दिख रहा है आपको, ये सब 12 किनारे में है। इसके 6 फलक यानी सतह, 6 सतह होते हैं जिस पर रख सकता है, रुक सकता है। 6 फलक और 8 कोने होते हैं। यही कोना जो आपको चारों कोना, इधर चार चार आठ, ठीक है ना, 8 कोने शीर्ष होते हैं। इसके सभी सतह और सभी किनारे बराबर होते हैं। चारों चारों तरफ जहां भी देखिए, जिस तरफ रखिए सब तरफ आपको बराबर मिलेगा। यह लुढ़कता नहीं है, इसको जहां रखिएगा वहीं रखा हुआ रहेगा, यह लुढ़केगा नहीं। ठीक है, चलिए ये सब घन है। ये सब दोस्तों क्या है? घन है। ये सब घन है। चलिए बेलन शंकु और गोला के बारे में अब हम लोग जानते हैं। बेलन शंकु गोला के बारे में देखिए, लोहे के चिकने छड़ और ट्यूब, लाइट को बगल के चित्रों में देखें। ये बेलन है। ये देखिए, ये क्या है? लोहे के चिकना छड़ हो गया और ये ट्यूब है। ये सब क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन है। बेलन के 3 सतह होते हैं। देखिए एक सतह, दो सतह और 3 सतह। 3 सतह होते हैं। 2 किनारे होते हैं, एक किनारा दो किनारा। ठीक है, एक किनारा सेम टू सेम, एक किनारा दो किनारा हो गया।
होते हैं, किंतु कोना शीर्ष नहीं होता है। इसमें कोना है कहीं किनारा है, सब जगह गोल ही गोल है ना। ठीक है, नहीं होता। यह लुढ़कता है। कुछ बेलनाकार वस्तुओं को बगल के चित्र में देख सकते हैं। बेलनाकार, यह लुढ़कता भी है। ये सब क्या है? लुढ़कता है। ये सब क्या है? लुढ़कता है। ठीक है, यह एक शंकु है। यहाँ देखिए, यह एक शंकु है दोस्तों। ठीक है, इसके दो सतह होते हैं, एक सतह नीचे और दूसरा सतह ऊपर। ठीक है, एक किनारा तथा एक शीर्ष होते हैं। देखिए, एक किनारा, ये जो चिन्ह देख रहे हैं, एक किनारा और एक कोना में देखिए, ये शीर्ष शीर्ष होते हैं। यह लुढ़कता है। यह लुढ़कता है। इस सतह से कीजिएगा तो लुढ़केगा, ये लंबा वाला सतह से कीजिएगा, और नीचे वाला सतह से कीजिएगा तो नहीं लुढ़केगा, क्योंकि यह समतल है और यह वक्र है। ये सब आपको बताएंगे आगे। चलिए ठीक है, कुछ शंकु के आकार के वस्तुओं को बगल के चित्र में देखें। यह आइसक्रीम है, यह तेल का कुप्पी है। जो तेल होता है, कोई भी तेल, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब का कुप्पी है। चलिए आगे देखिए, बगल के चित्र को देखें। ये बगल का चित्र को देखिए, आप अच्छे से समझ जाइएगा। यह एक गोला है। ठीक है, इसको एक सतह होता है। इसको एक सतह जहां रखते हैं, एक सतह होता है। किनारा तथा शीर्ष नहीं होते। किनारा तथा शीर्ष नहीं होते हैं। कुछ गोलाकार वस्तुओं को बगल के चित्र में देख रहे हैं हम लोग। ये सब गोलाकार ही है, बॉल है, संतरा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, सीधी और वक्र रेखाएं तथा समतल और वक्र रेखाएं के सतह को हम लोग समझते हैं। रूलर या घनाभ को कागज पर रखकर पेंसिल के तीक्ष्ण नोक को सटाकर रेखा खींचे। यह सरल रेखा होगी, है ना। यह देखिए, क्या रूलर पैमाना, जो इंच जिसको कहते हैं, इसको पेंसिल का नोक को सटाकर खींचते हैं तो ये सरल रेखा बनता है। देखिए, ये सरल यानी सीधा, बिल्कुल सीधा। बेलन या गिलास के कागज पर रखकर पेंसिल के तीक्ष्ण नोक को सटाकर रेखा खींचे। यह वक्र रेखा होगी। जिसे देखिए, ये गिलास है, गिलास का नीचे वाला जो भाग होता है उसको सटा करके खींचिएगा, देखिए टेढ़ा लंगड़ा बनेगा, यानी वक्र रेखा, यानी तिरछी। ठीक है, जैसे तैसे बनेगा। किसी वस्तु की सतह को ब्लैक बोर्ड पर सटाएं। कोई भी वस्तु को ब्लैक बोर्ड पर सटाइए। यदि सभी पूरी सतह ब्लैक बोर्ड पर सट जाए, पूरा सतह, दीवार हो या ब्लैक बोर्ड हो, सट जाए, तब वह सतह समतल होगी, यानी बराबर। यदि पूर्णतः नहीं सटे तब वह सतह वक्र होगी। देखिए, वक्र सतह हो गया। ये गिलास है या बेलन है, कुछ भी लीजिए, दीवार में सटाइए या ब्लैक बोर्ड में सटाइए, पूरा सतह नहीं सटेगा, ये वाला भाग नहीं सटेगा। और ये देखिए, शंकु वाला, ये नीचे वाला जो भाग जिस पर रखा रहता है, इसको सटाइए तो पूरा का पूरा सट जाएगा। ये समतल सतह। वक्र सतह देखिए, ये शंकु है, शंकु का ये वाला भाग सटाइएगा, नहीं सटेगा। नीचे वाला भाग सटाइएगा तो ये नीचे वाला हो गया समतल और ऊपर वाला हो गया वक्र, पूरा नहीं सटेगा। सिर्फ जितना है सामने सामने वही सटेगा, बाकी नहीं सटेगा। ठीक है, अब समतल सतह, ये क्या समतल सतह है। नीचे जो रख रहे हैं, नीचे भी समतल सतह है। वक्र सतह जो बॉल है, एक जगह रहेगा, पूरा भाग बलग में उठा हुआ रहता है। समतल सतह देखिए, नीचे वाला भाग समतल सतह हो गया, ऊपर वाला भाग वक्र सतह हो गया। बेलन का भी वक्र सतह हो गया, ये भी, ये वक्र सतह, ये वक्र सतह, और नीचे वाला समतल सतह। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ गए। अब रिक्त स्थानों को हम लोग भरेंगे दोस्तों। घनाभ में शीर्षों की संख्या, घनाभ में शीर्षों की संख्या दोस्तों 8 था। ठीक है, शंकु में शीर्षों की संख्या 1 होती है। घनाभ में किनारों की संख्या दोस्तों 12 होती है। ठीक है, घन में किनारों की संख्या होती है दोस्तों 12 होती है। बेलन में किनारों की संख्या होती है 2 होती है। गोला में किनारों की संख्या कुछ नहीं, 0 होती है। घनाभ में सतहों की संख्या 6 होती है। ठीक है ना। बेलन में सतहों की संख्या 1 होती नहीं। बेलन में सतहों की संख्या चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है।
बेलन, बेलन में सतहों की संख्या देखिए, बेलन में सतह की संख्या 3 है। देखिए बेलन की सतह 3 और किनारे 2, सतह हो गया ना 3। आप भी देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है सतह, ठीक है, 3 हो गया। इस प्रकार से चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ कितना हो गया, बेलन में सतह की संख्या 3 है की है। गोला में सतहों की संख्या 1 होती है। गोला का सतह क्या होता है, गोला का सतह गोला का सतह होता है दोस्तों, गोला का सतह होता है वक्र। क्या होता है, वक्र होता है। गोला का सतह वक्र होता है, ये बराबर नहीं होता। घनाभ का सतह होता है दोस्तों समतल। क्या होता है, समतल, ठीक है, समतल होता है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, ऊपर वाले फिगर को अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। एक लुढ़कने वाली वस्तु क्या होता है, गोला। क्या होता है, गोला। जो लुढ़कता है वह गोला होता है। एक गोल वस्तु गेंद है, ठीक है। एक नहीं लुढ़कने वाली वस्तु घन कहिए या ईंट कहिए, ये नहीं लुढ़केगा। एक बेलनाकार वस्तु, बेलनाकार वस्तु क्या होता है, लुढ़कता है। क्या होता है दोस्तों, लुढ़कता है, लुढ़कता है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए सही पर का निशान लगा दें। गोला का सतह क्या होता है, वक्र होता है। गोला का सतह दोस्तों वक्र होता है, क्योंकि पूरा भाग उसका समतल नहीं होता है। गिलास का बाहरी सतह होता है वक्र, बाहरी सतह जो खड़ा रहता है, बाहरी सतह वक्र होता है। शंकु का आधार होता है, जो नीचे वाला होता है वो समतल होता है, क्योंकि पूरा भाग रखा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग लंबाई की माप के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऊपर ज्यामितीय आकार को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए और उसको बार बार देखिए, हो जाएगा क्लियर। लंबाई को हम बित्ता, बलिशत, हाथ, कदम, इंच, फुट, गज, मील, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि से नाप सकते हैं। लंबाई का मानक मात्रक मीटर है, मीटर का छोटा मात्रक सेंटीमीटर है। हम लंबाई की मापक फीते, टेप, मीटर, छड़ या रूलर द्वारा करते हैं। देखिए जो है रूलर, छड़, इसको लंबाई की मापक करते हैं। यह देखिए फीता है, बच्चा को नापा जा रहा है। यह मीटर है, मीटर छड़ देखिए नापा जा रहा है। इस प्रकार से 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर दोस्तों। 1/2 मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर होता है। मीटर को संक्षेप में भी मीटर तथा सेंटीमीटर के संक्षेप में सेमी लिखते हैं। 15 मीटर को हम 15 मीटर तथा 25 सेंटीमीटर को 25 सेमी लिखते हैं। चलिए इसको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लंबाई का जोड़ हम लोग देख लेंगे, एकदम सिंपल है। जो जिससे जोड़ सिंपल जोड़ते हैं उससे इसको भी जोड़ सकते हैं। 25 सेमी 40 सेमी को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का 5, 4 2 6। इसी प्रकार से क्रिया को जोड़ते चलेंगे। यहाँ पर जो है 25 और 40 को 65 हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिएगा जोड़े सेम टू सेम। अब इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आसान है। ये सब वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको होमवर्क में लीजिए। चलिए अब हम लोग अब घटाव को देखते हैं। घटाव, लंबाई का घटाव। 26 सेमी 14 सेमी को हटाएंगे। 26 सेमी में 14, 6 में 4 घटेगा 2 सेमी, 2 में से घटेगा 1 सेमी। सेम टू सेम यही क्रिया यहाँ पर अपनाना है। सेम टू सामने सामने घटा दीजिए, ऐसे ऊपर लिख करके, ये सिर्फ घटाने का एंगल चेंज किया गया है। अब इसको भी घटा दीजिए 150 में 35 को, जो आंसर आएगा यहाँ रहेगा। इसी प्रकार से घटाने का है क्रिया, इसको आप नीचे अब होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। जोड़ घटाव हमने बहुत वीडियो देखा है, बहुत वीडियो सीखा है, उसी को बस हिंदी में जो लिखा हो उसको लिख देना है, कुछ है ही नहीं। 0 है तो 0 रहेगा। अब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ से बलक से ले लेगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, आप आसानी से कर लीजिएगा, घटाएं। चलिए ये सब क्या होमवर्क में लीजिए, क्योंकि घटाव है जोड़ है। इसके पिछले पहले वीडियो हमने बहुत देखा है जोड़ घटाव का, आरामी से कर सकते। इधर मीटर है तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ 6 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा। 13 में से 5 घटेगा तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से ये इधर मीटर हो गया, इधर सेंटीमीटर हो गया, इसको आप कर लीजिएगा।
चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, करिएगा तभी, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कभी कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम लोग लंबाई का गुना और भाग देखेंगे। 5 मीटर गुने 6, 6×5 30 मीटर। देखिए 5×6 30 क्लियर। 40 मीटर 8, 8 से भागा 40 में तो 8×5 40, 5 मीटर। आंसर क्रिया करके निकलता है। संख्याओं के गुना और भाग की तरह लंबाई के गुना और भाग की क्रिया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 मीटर गुने 4, 6×4 24 मीटर है ना। 10 मीटर गुने 5 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। 8 मीटर गुने 9, 8×9 72 मीटर, ठीक है। 5 सेमी गुने 8 तो 8×5 40, 40 सेमी, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, हिंदी में जो लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9×4 36 सेमी, कोई दिक्कत नहीं। 8×8 64 सेमी। 15×4 60, इसको इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25×3 75, ठीक है। 12×8 96, देखिए 8×2 16 के 6, 8 का 8 1 9 हो गया। 25×8 20 से नहीं, 25×8 8×40 के 0, 8×2 16 और 4 20, ठीक तो हुआ। 25×8 200 होता है, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले हमने बहुत गुना जोड़ घटाव भाग सीख चुके हैं, ठीक है। कर लीजिए, इसको भी आप कर लीजिए, होमवर्क में लीजिए। आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, करिए तो हो जाएगा। अब लंबाई से संबंधित दैनिक समस्याएं, ठीक है। सीमा ने 6 मीटर और उसकी माँ ने 7 मीटर कपड़ा खरीदा, दोनों मिलकर कुल कितना मीटर कपड़ा हो गया? 6 7 13 मीटर, बिल्कुल जोड़ है, बिल्कुल आसान है। चलिए होमवर्क में लीजिए इसको, बिल्कुल आसान है। क्या ये सब छोटा मोटा चीज देखते रहेंगे? चलिए आगे देखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए दोस्तों। कमाल ने 13 मीटर 45 मीटर तथा यशपाल ने 15 मीटर 25 मीटर, तो 13 इधर लिखिए, अब 45 इधर लिखिए, है ना। यहाँ मीटर है, यहाँ सेमी है, फिर 15 मीटर 25 मीटर, तो मीटर को मीटर में लिख दीजिए, 15 मीटर है, ठीक है। और इधर 25 है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है दोस्तों? 5 5 10 के 0 हो गया, बाकी 1 4 1 5 2 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप जोड़ दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जांच पत्र को देखते हैं, खाली स्थानों को भरेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 25 और 10, 25 सेमी 10 सेमी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 सेमी हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 9 मीटर और 8 मीटर को जोड़ेंगे तो 9 8 17 मीटर हो जाएगा। 18 सेमी और में 8 सेमी को घटाएंगे तो 10 सेमी बचेगा, बिल्कुल आसान है। 75 सेमी और 30 सेमी को घटाएंगे, 75 सेमी में तो कितना बचेगा? 40 सेमी बचेगा। एकदम डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, जैसे 75 यहाँ किए ना, और इसको 30 ऐसे करके घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ 5 आया और यहाँ 4 आया, हमने यहाँ 40 लिखा तो इसको 5 बना दीजिए। होता है मिस्टेक, किसी से भी हो सकता है, आपसे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। 35 में से 10 सेमी घटाना है तो क्या बचेगा? 25 सेमी बचेगा, ठीक है। 95 में से 65 सेमी घटाएंगे तो क्या बचेगा? 30 सेमी बचेगा, कोई दिक्कत है? 6 मीटर गुने 4 तो 6 चौक 24 मीटर हो गया, ठीक है। 4 मीटर गुने 5, 4 5 20 हो गया, ठीक है। 7 तिया 21 हो जाएगा यहाँ मीटर, 5 सते 35 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, जोड़ देना है, बिल्कुल जोड़ देना है। इसको क्या करना है? जोड़ देना है, ये होमवर्क में ही ले लीजिए। तब तक दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। इस ऐसे ही और वीडियो हम लेके आते रहेंगे, धमाकेदार रहेगा, और आप मज़े से देखिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का दिल से हमेशा स्वागत रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, समय बहुत कम लिए हैं, थोड़ा सा समय दे करके इसको अच्छे से सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत